फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 ML अग्रवाल, ये एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4.1, 4.3, 4, 5 सारा एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया है, जिसे आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। आइए एक्सरसाइज नंबर 4.2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। करना कुछ भी नहीं है, दो दो का ग्रुपिंग करना है और कॉमन लेना है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। ठीक है, बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर से आपने एक्स कॉमन ले लिया तो ये एक्स रह गया, प्लस नीचे आ गया। एक्स वाई से एक्स कॉमन ले लिया आपने तो ये वाई आ गया, बिल्कुल सही। माइनस था, माइनस आ गया। अब इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी ऐसे कंडीशंस हो जहां कुछ कॉमन ना हो, वहां पे हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया। अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो गया। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, ये दोनों देखिए एक जैसा है तो इसे 2 बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। एक्स प्लस वाई 2 बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। अब बचा क्या, ये x बच गया और ये -1, इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, बस खत्म। सिमिलरली देखिए दूसरे वाले को, इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है। जैसे ही आपने y कॉमन लिया, वाई स्क्वायर से y ले लिया तो ये y रह गया, माइनस नीचे आ गया। y z था, y आपने कॉमन ले लिया, क्या रह गया, z रह गया। माइनस है तो माइनस दीजिए। 5y और 5z में 5 कॉमन है, जैसे ही आपने 5 कॉमन लिया, 5y से 5 कॉमन ले लिया आपने तो y रह गया। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 5 तो कॉमन ले लिया था आपने तो क्या रह गया, z रह गया। कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड। 2 बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है, एक बार। क्या रह गया, y माइनस 5, बस खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x। अच्छा, इसको यदि इसके साथ ग्रुपिंग करे, इसको इसके साथ ग्रुपिंग करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, 7 7 है, 5 5 है। ये हर क्वेश्चन में नहीं होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में चेंज करने होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये 5xy है, ये 5xy, इसको यहाँ ले आइए, ये 5y स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या था, माइनस 7x। ठीक है, ये क्या है, प्लस 7y। अब आप कॉमन लीजिए, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 5y कॉमन है। जैसे आपने 5y कॉमन लिया, यहाँ क्या रह गया, x रह गया, माइनस नीचे आ गया। 5y स्क्वायर से 5y आपने कॉमन ले लिया, क्या रह गया, y। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ध्यान रखिएगा, अंदर का साइन चेंज हो गया। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, x माइनस वाई, तो इसे लिख दीजिए, क्या रह गया, 5y माइनस 7, बस खत्म। इस क्वेश्चन में देखिए 5p स्क्वायर माइनस 8p क्यूब, क्या कॉमन है दोनों में, p कॉमन है, p कॉमन है। तो यहां से क्या रह गया, 5p। ये क्या है, 8p तो कॉमन ले लिया था आपने तो ये q रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 5 10 तो 5p। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 2 है, ये 16 है तो 2 8 16 तो ये 8q। दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 5p माइनस 8q, तो ये कॉमन फैक्टर ले लिया आपने, क्या रह गया, p माइनस 2, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3b। क्या कॉमन है इन दोनों में, देखिए a स्क्वायर और a में क्या कॉमन है, a कॉमन है। b और b स्क्वायर में क्या कॉमन है, b कॉमन है, बिल्कुल सही। a स्क्वायर b से आपने ए बी कॉमन ले लिया, क्या रह गया, a रह गया। ए बी कॉमन ले लिया आपने ए बी स्क्वायर से तो क्या रह गया, b रह गया, प्लस है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्या रह गया, a माइनस बी। कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में क्या है, a माइनस बी, जिसे एक बार लिखना है, क्या रह गया, ए बी प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। ये पार्ट खो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स रह गया, यहाँ 3 रह गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1, लेकिन साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस है। कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, एक्स माइनस 3 है, क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस खत्म।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 6xy स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5 करना वही है, ग्रुपिंग करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 6 और 3 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। x और x में x कॉमन है, y स्क्वायर और y में y कॉमन है। बिल्कुल सही, ये 3 है ये 6 है, 3 2 6 हो गया, x कॉमन चला गया, y स्क्वायर से y कॉमन ले लिया आपने तो y रह गया, 3xy सारा ही कॉमन है। जब सारा कॉमन चला जाए तो हम लोग 1 लिखते हैं। माइनस है तो माइनस, 10 और 5 का कॉमन 5 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ध्यान रखिएगा। 5 2 10, साथ में y है, साइन चेंज करना है, 5 1 5। कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में क्या है? 2y माइनस 1, क्या रह गया? 3xy माइनस 5। ये पार्ट कंप्लीट। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, 3 और 6 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, a कॉमन है, 3a जब आपने कॉमन ले लिया यहाँ x रह गया, यहाँ 3 2 ये प्लस नहीं माइनस है, माइनस है, माइनस है, ठीक है। 3 2 6, a तो कॉमन चला गया, क्या आएगा? y आएगा। इन दोनों में देखिए 8 और 4 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। by और bx में b कॉमन है, 4 लिया आपने तो 4 2 क्या? 8, साथ में y आएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 4 तो कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, क्या रह गया? x रह गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये दोनों तो सर सेम नहीं लग रहा है, उल्टा लग रहा है। कोई बात नहीं, जब भी ऐसे कंडीशंस हो घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक स्टेप नीचे जाइए। ये 3a इसको रहने दीजिए, x माइनस 2y इसको भी वैसे ही रहने दीजिए। ये जो साइन है इसको चेंज कर दीजिए, जैसे ही आपने ये साइन चेंज किया ये उल्टा हो जाएगा, मतलब x माइनस 2y। अब आप देखिए ये कॉमन फैक्टर सेम मिल गया, ये दो कॉमन फैक्टर में से एक कॉमन फैक्टर आप ले लीजिए, जो रह गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। बस इतना ही करना है, हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है? देखिए 1 माइनस a, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेने से कोई चेंजेस नहीं आता है, तो एज इट इज जो है उसको उतार दीजिए। या माइनस है तो माइनस दिया। b और b में क्या कॉमन है? b कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस आ गया, b तो आपने कॉमन ले लिया तो ये 1 आ गया, साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ab से b आपने कॉमन ले लिया तो a रह गया। देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिला? 1 माइनस a, क्या रह गया? 1 माइनस b। बस इतना सिंपल स्टेप्स है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या करेंगे? इसको सबसे पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। a इंटू ए क्या हुआ? a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2b इंटू ए क्या होगा? 2ab, ठीक है। माइनस है तो माइनस, a इंटू सी ac प्लस 2bc, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? a कॉमन है तो यहां से a रह गया और यहां से 2b। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? c कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, a माइनस 2b, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखिए क्या है? a माइनस 2b, क्या रह गया? a माइनस c। बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे कैसे? देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स वाई इंटू 1, ये एक्स वाई आ गया, ठीक है, प्लस 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 आ गया, एक्स वाई इंटू वाई, एक्स वाई स्क्वायर आ गया, प्लस है तो प्लस वाई का क्यूब, ठीक है। अब देखिए कॉमन एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है तो क्या रह गया यहाँ पे? एक्स प्लस वाई, एकदम सिंपल। इन दोनों में क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर, तो क्या रह गया? एक्स प्लस वाई। दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको? एक्स प्लस वाई, क्या बच गया? एक्स प्लस वाई स्क्वायर। बस ये पार्ट खत्म हो गया। सिमिलरली दूसरे को देखिए, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। इस ब्रैकेट को रिमूव करना है तो ये वाई स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स वाई इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर वाई हो गया, माइनस एक्स क्यूब। आगे इन दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है तो y माइनस एक्स, बहुत अच्छा। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या रह गया? y माइनस एक्स। कॉमन फैक्टर क्या है? y माइनस एक्स, क्या बच गया? y प्लस एक्स स्क्वायर। बस आपका आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट
इसमें भी क्या करना है, इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट्स दिखे तो पहला स्टेप वही होगा, ब्रैकेट को रिमूव करना। उसके बाद दो दो का पेयर बनाइए और कॉमन ले लीजिए, इतना सिंपल है। आइए ए बी स्क्वायर, क्या है ये, ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट को रिमूव करना है, बी इंटू ए, क्या हो गया ये, ए बी हो गया, माइनस है तो माइनस बी इंटू वन, बी रह गया माइनस वन। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ए कॉमन है, बी स्क्वायर और बी में बी कॉमन है। ए बी स्क्वायर से आपने ए बी कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, बी रह गया। ये तो पूरा ए बी कॉमन ले लिया आपने, तो क्या लिखना है, वन लिखना है। माइनस का माइनस, इन दोनों में कोई कॉमन है जी नहीं, जब भी कोई कॉमन ना हो तो वन ले लीजिए। ब्रैकेट ओपन करिए, क्या था, बी, माइनस नहीं, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, भीतर का साइन चेंज हो गया। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिला, b प्लस वन, क्या रह गया, ए बी माइनस वन, बस खत्म हो गया। सिमिलरली इसमें आइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, टू कॉमन है। जैसे ही आपने टू कॉमन लिया, a माइनस टू बी रह गया। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ a रह गया, साइन चेंज, टू बी। कॉमन फैक्टर देखिए क्या मिला, a माइनस टू बी, क्या रह गया, टू माइनस एक्स, बस खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, आइए उसको भी वैसे ही करना है, सारा क्वेश्चंस वैसे ही करना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 और 10 में देखिए क्या कॉमन है, 5 और 10 में 5 कॉमन है, ठीक है। पी एच क्यू के कुछ कॉमन है जी नहीं, तो 5 कॉमन रह गया, यहां से पी एच, 5 टू ज़ 10, 2 क्यू के, ये मिल गया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। आर इन दोनों में कॉमन है, जब 2r आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पी एच रह गया, माइनस था, 2 टू ज़ 4, आपने कॉमन r लिया तो ये q और k रह गया। देखिए क्या कॉमन टर्म सेम है, बिल्कुल सेम है, पी एच माइनस 2 क्यू के, ये कॉमन फैक्टर हो गया। क्या रह गया आपका 5 प्लस 2r, इस तरह से ये पार्ट हो गया। इस पार्ट में क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ए एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2bx प्लस 2ab, यही तो है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, x जैसे ही कॉमन लिया आपने तो क्या मिला, x माइनस ए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2b कॉमन है, x ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज होगा, 2b आपने कॉमन ले लिया था, a रह गया। कॉमन फैक्टर देखिए क्या मिला, x माइनस ए, क्या रह गया, x माइनस 2b, बस आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको कुछ नहीं, बस सिंपल पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ए बी से मल्टीप्लाई करिए, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, क्या होगा ये, ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस एक्स वाई के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये क्या मिला, बी स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ पे थोड़ा प्लेस को आपको शफल करना होगा, क्योंकि इन दोनों में यदि आपने कॉमन लिया तो क्वेश्चन वही वापस आ जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे करिए इसको, जैसे ए बी एक्स स्क्वायर, इसको यदि मैंने इसके साथ ले लिया, ए स्क्वायर एक्स वाई, रैंडमली आप थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए, प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब देखते हैं क्या कॉमन मिलता है। इसमें देखिए क्या है, x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, या a है, या a स्क्वायर है, मतलब a और x आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आपने ax कॉमन लिया तो b रह गया, x एक रह गया, ax कॉमन लिया था आपने तो a रह गया, और ये y रह गया, एकदम सिंपल। आइए यहाँ देखिए b और y, तो b y कॉमन ले सकते हैं आप। जैसे आपने b y कॉमन लिया तो a और एक y रह गया, ठीक है, माइनस b और y कॉमन लिया आपने तो x रह गया। अब ध्यान से देखिए, कॉमन लिया आपने तो एक b और रह गया, b x होगा, ये b x रह गया। अब देखिए दोनों तो सेम है, कॉमन फैक्टर है, लेकिन उल्टा है, ये बी एक्स माइनस ए वाई है, ये ए वाई माइनस बी एक्स है। कभी भी ऐसा कंडीशन आए तो क्या करना है, ये तो आप जानते ही हैं, ये बी एक्स माइनस ए वाई, इसका साइन चेंज कर दीजिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए, बस इसको उल्टा कर दीजिए, बी एक्स माइनस ए वाई।
अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको, बी एक्स माइनस ए वाई, क्या रह गया, ए एक्स माइनस बी वाई, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या करना है, पहला स्टेप ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो ये ए क्यूब, तो ये ए क्यूब, ठीक है, ए बी इंटू 1, ए बी हो गया, माइनस है ए बी इंटू 2a, मतलब 2a स्क्वायर बी, यही तो हुआ, ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर, तो ये 2b स्क्वायर। आगे पेयर बना के कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो यहां से क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस b। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2b कॉमन है, क्या रह गया, a स्क्वायर माइनस, नहीं ब्रैकेट के बाहर माइनस था, साइन चेंज, b कॉमन था, b स्क्वायर है तो एक b देना होगा। कॉमन फैक्टर देखिए a स्क्वायर प्लस b, ठीक है, क्या रह गया, a माइनस 2b, ये पार्ट हो गया। इसको देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 3 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन है, y और y में y कॉमन ले लीजिए, 3xy जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह गया, x रह गया, पूरा 3xy तो कॉमन ले लिया आपने, तो ये 1 हो गया। इन दोनों में 12 कॉमन है, क्या रह गया, x माइनस 1। आगे देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1, यहाँ क्या रह गया, 3xy प्लस 12। एक चीज और देखिए 3 और 12 में भी तो कॉमन था, हम लोग को ऊपर ही 3 कॉमन ले लेना चाहिए था, कोई बात नहीं है। अब यहाँ 3 और 12 में यदि मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, xy प्लस 4, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बस हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 का पेयर बनाना है और उसमें कॉमन लेना है। आइए इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर और ए में क्या कॉमन होगा, ए कॉमन होगा, बी और बी स्क्वायर में बी कॉमन। जैसे आपने ए बी कॉमन ले लिया, मैच करिए, ए स्क्वायर था यहाँ ए है तो ए देना पड़ेगा, बी तो कॉमन चला गया, ए बी स्क्वायर से ए बी कॉमन ले लिया आपने तो बी रह गया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, बी सी कॉमन है, क्या रह गया, ए रह गया, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। बी स्क्वायर था, बी तो आपने कॉमन ले लिया, सी कॉमन चला गया, बस हो गया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, जैसे ही आपने एक्स वाई कॉमन लिया यहाँ से ए रह गया और यहाँ पे ये बी हो गया। ध्यान से देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको, ए प्लस बी मिला, ए प्लस बी कॉमन फैक्टर है, क्या रह गया, उससे एक ब्रैकेट में, मतलब ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई, बस सम्स खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 ये भी एकदम सिमिलर है, 11 के तरह ही है। आइए चलिए करते हैं इसे। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर ले लीजिए कॉमन। चलिए ए स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने तो क्या रह गया, ए रह गया, यहाँ बी रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, क्या रह गया, ए माइनस बी। इसमें क्या कॉमन है, जेड स्क्वायर कॉमन है, क्या रह गया, क्या रह गया, ए माइनस बी। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। याद देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, ए माइनस बी, क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, काफी सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए क्या है, और ये क्वेश्चन आसान भी है, आसान भी है। क्या है ये, x माइनस 1, इसको रहने दीजिए, x माइनस 1, इसको भी जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे आप इन दोनों में a को कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आपने a कॉमन लिया तो ये x माइनस 1 आ गया। यहाँ तक एकदम सिंपल है। अब एक बात बताइए, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है। मैं क्या करता हूँ, x माइनस 1 को ही कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 1 को ही मैंने कॉमन ले लिया। अब ये पूरा x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया तो ये 1 हो गया, 1 हो गया। माइनस था तो माइनस आ गया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 बार था, एक बार तो कॉमन ले लिया मैंने तो बच क्या गया, x माइनस 1 एक बार बच गया। यहाँ से ये x माइनस 1 मैंने पूरा कॉमन ले लिया, क्या रह गया, प्लस ए, क्या रह गया, प्लस ए रह गया। एकदम सिंपल है। फिर देखिए ये x माइनस 1 इसको वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को यदि मैंने खोल दिया तो ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 और ये प्लस ए हो गया। आगे देखिए ये x माइनस 1 हो गया,
यहां से देखिए 1 + 1 2 हो गया, -x + a, बस खत्म। इस तरह से ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।